EPFO 3.0 के बारे में। इसमें आज मैं बताऊंगा कि पेंशन, बचत और 7 लाख की बीमा कवर कैसे मिलेगी। नौकरी बदलते समय एम्प्लॉय क्या करते हैं, EPFO का पूरा पैसा निकाल लेते हैं। EPFO का पैसा पूरा निकाल करके 10 साल की सर्विस करना जरूरी होती है, तभी आप पेंशन के हकदार बन सकते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय करते हैं, जैसे नौकरी चेंज की, फुल एंड फाइनल पैसा अपना निकाल लिया, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम इसको समझा देते हैं। EPF क्या है? EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। इसमें कर्मचारी का 12% पैसा जाता है और एम्प्लॉयर का 3.67, जो हमने नोट कर दिया है। अब आता है EPF एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर का 8.33 पैसा जाता है, जो आपको आगे चल के भविष्य में 58 ईयर्स के बाद आप जब होंगे तो आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तीसरा है EDD एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। इसमें क्या है, एम्प्लॉय का कोई पैसा नहीं जाता है, एम्प्लॉयर के थ्रू जमा होता है। इसी में आपको मैक्सिमम 7 लाख का बीमा कवर मिलता है। अब तीनों को मैं विस्तार से अलग अलग समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पेंशन की पात्रता के लिए आपको 9 साल 6 महीने की नौकरी करना जरूरी होता है। 9 साल 6 महीना पूरा कर लेते हैं तो EPFO इसको 10 साल मानता है और इसको हम गोल्डन रूल कह सकते हैं। अब इसका दूसरा हम बात करते हैं EDD, जो इसके बारे में मेन बीमा कवर 7 लाख का जो मिलता है। इसमें क्या होता है, यदि आपको नौकरी करते समय एम्प्लॉयर का यदि डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को आजीवन लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। उसके स्पाउस को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। ये EDD का फायदा है। दूसरी बात, चिल्ड्रेन। अब हम बच्चों के लिए लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, जब स्पाउस के लिए, चिल्ड्रेन के लिए क्या है, 25 साल की एज तक 2 बच्चों का, ये क्या है 25 साल तक 2 बच्चों का पेंशन मिलेगा। 2 बच्चे का, ये नहीं कि 3 4 5 बच्चे हो गए, नहीं, केवल 2 बच्चे का ये पेंशन मिलेगा। कितने? 25 साल तक। एक और हम बात कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा हैंडीकैप है। हैंडीकैप को क्या, मान लीजिए बच्चा है, ये तो 25 साल के बाद कमा लेगा। जो हैंडीकैप होगा इसको क्या होगा, जब एम्प्लॉय रहा ही नहीं, उसकी डेथ हो गई, हैंडीकैप बच्चा है, इसको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि नौकरी बदलते समय फुल एंड फाइनल का पैसा मत निकालिए। ये बहुत सारे जरूरी है। ये देखिए, आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो एक तो 7 लाख का बीमा कवर मिल गया। स्पाउस को कहां जाएगी या कहां जाएगा, क्या होगा, उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को जो जब तक वो 25 साल के नहीं होता तब तक उसको पेंशन मिलेगा। यदि बच्चा विकलांग है, हैंडीकैप है, तो उसको लाइफ टाइम पैसा मिलेगा। ये बेनिफिट है PF का। ये समझना बहुत जरूरी है और लोग ये समझते नहीं। बहुत सारे क्या होते हैं, नौकरी बदली और PF का पैसा निकाल लिया। ये ध्यान दें, कितने को हम भी कितने हमारे से आकर कहते हैं कि नहीं, हमने नौकरी चेंज करी, हमारे PF का पैसा निकाल दो। हमें क्या होता है, मजबूरी होती है, वो कितना भी समझा लो एम्प्लॉय समझता नहीं। सेविंग, अब इसमें बचत के बारे में हमने पेंशन के बारे में 7 लाख का बीमा होगा बचत। क्योंकि बचत में लास्ट में इसे बता कि बचत एक ऐसी चीज है जो समझना बहुत जरूरी है। बचत क्या करते हैं कि कोई सा भी एम्प्लॉय बचत करना चाहता नहीं,
उसके इतने खर्चे बढ़ जाते हैं कि कितना भी समझा लो वो बचत करना ही नहीं है। यदि कंपनी, यदि एम्प्लॉयर यदि पीएफ का पैसा उसके सैलरी से 12% डिडक्ट ना करें तो उसके पैसा वो भी नहीं हो, उसके जेब में आते पैसा खर्च हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये बचत होती है, और ये आपकी बचत है जो कि बचत करने के बाद से आपकी पैसा बचा भी और पेंशन भी हो गई, 58 ईयर्स के बाद से पैसा मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय क्या करते हैं, सारे पैसे खर्च कर देते हैं। इसके अलावा भी यदि वो बचत करता है, जो भी सैलरी मिलती है उसके 10% भी बचत करना चाहे तो आगे चलकर उसके भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, कहते हैं कि दूसरे बड़े अमीर होते हैं, गरीब हो जाते हैं, क्योंकि कोई सा भी एम्प्लॉय वो बचत करना चाहता नहीं। सर्विस में जितना पैसा उसको मिले कम से कम 10% से लेकर उसको 30% तक बचत करनी चाहिए। यदि ये बचत कर लेता है तो उसके पास लाखों रुपए जमा हो जाएंगे और एक अच्छा, लास्ट में उसके बच्चों का दिक्कत नहीं, एक अच्छा अमीर आदमी बन सकता है। लेकिन बचत उससे होती नहीं। बचत बहुत सारे मैक्सिमम एम्प्लॉय है जो मान लीजिए कि इस देश को चलाने वाले 5% है और 95% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। इससे यदि हम और डिवाइड करें तो 5% हाई अपर के है, और देखा जाए तो 25% जो अपना बचत किए हुए हैं और 70% जो है ना जो बचत करना चाहते ही नहीं। यदि आप बचत कर ले तो 25% के अंदर में आ जाएंगे और एक अच्छी खासी आप रकम जमा कर लेंगे जो आपके भविष्य में काम आएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।